ये प्यारे सिक्के आज के दोस्तों। और टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जहाँ सिक्का निकल बरास का सिक्का है दोस्तों। और सिक्के की कंडीशन निर्भर करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत जगताप कॉइन की दुनिया में एक बार से फिर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, एक 50 पैसे का सिक्का, एक 8 आने का सिक्का, एक 50 पैसे का सिक्का। तो वीडियो आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वो वीडियो में बहुत ही इंटरेस्ट मज़ा आने वाला है। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है दोस्तों तो आपका धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो अंत तक देखिएगा। तो आज का सिक्का बहुत ही टॉपर सिक्का है, बहुत ही प्यारा सिक्का है दोस्तों। देख सकते हो, ये निकल बड़ा मेटल का सिक्का है दोस्तों, जहाँ से मैग्नेट पकड़ता है। और बहुत ही प्यारा सिक्का कंडीशन में, जहाँ अशोक स्तंभ के नीचे एक स्टार है, जहाँ इसकी सिक्के की डिज़ाइन है दोस्तों। और बहुत ही प्यारा सिक्का है दोस्तों, ये देख सकते हो। और जिसका वजन है एक 5 ग्राम के करीबन दोस्तों। और ये इसका आवर साइड है दोस्तों, और ये इसका रिवर्स साइड है, जहाँ लिखा गया 1/2 रुपया। तो ये मतलब आधे रुपये का सिक्का है, जिसका मतलब होता है 8 आने का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का। और सन 1955 डेनोवेशन दिया गया है, आधा रुपया। और सन 1955 के नीचे दिया गया एक मिट मार्क है दोस्तों। ये मुंबई मिट का एक डायमंड मिट मार्क है। और ये डायमंड मिट का सिक्का मतलब मुंबई मिट से बना गया है सिक्का। सिक्का बहुत ही प्यारा दोस्तों, जहां अपने कलेक्शन में एक एक सिक्का होना अनिवार्य है दोस्तों। और ये इस तरह से मेरे पास चेक के 4-5 सिक्के दोस्तों, जहाँ कलेक्शन में होना चाहिए, जैसे कि कलेक्शन किसकी डाउन किसकी है। तो अपने कलेक्शन में एक सिक्का कम से कम होना चाहिए, क्या जहाँ जाके आपको अच्छा लगे कि इस तरह से सिक्के 1-2 सिक्के होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट वीडियो इसका लाने वाला दोस्तों, ये एडवर्ड किंग जॉर्ज एडवर्ड का एक बहुत ही प्यारा एक ₹1/2 का सिक्का है। और जैसे कि दोस्तों मैं एग्जीबिशन में जाता रहता हूँ, और एग्जीबिशन में देख रहा हूँ कि अभी जहाँ मैं से एग्जीबिशन में हो रहा है क्या कि अक्सर इसके और रेयर सिक्कों की ज़्यादा मांग हो रही है। और उस तरह से अपने कलेक्शन में कलेक्टर लोग हमेशा सेलर डीलर लोग भी जैसे कि रेयर सिक्के ही मांग रहे और स्केर सिक्के ही मांग रहे हैं। तो उस तरह से डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है दोस्तों। तो दिनों दिन क्या हो रहा है कि सिक्के की डिमांड बढ़ने से सिक्के का प्राइस बढ़ रहा है। तो होता ऐसा ही है, जहाँ डिमांड होती है तो वहाँ सप्लाई कम होने के कारण उस सिक्के का रेट बढ़ जाता है। तो जैसे किसी ने बेचते या खरीदते हुए अगर सिक्के नहीं देखे हैं समझो, तो वो आपके सिक्के की प्राइस कैसे क्या बता सकता है। जैसे कि ये सिक्का समझो कि मैंने खरीदते हुए और बिकते हुए देखा है, तो उस तरह से मुझे पता होना चाहिए कि कैसे सिक्के बिक रहे हैं और किस तरह से सिक्के की डिमांड मार्केट आ रही है। तो हमेशा यही बातें निर्भर होती है। लोग क्या करते हैं कि अपना एक नॉलेज लगा के और एक अंदाज लगा के सिक्के की कीमत बता देते हैं कि वो तो 20,000 का बिक रहा है, वो तो 15,000 का बिक रहा है। होता ऐसा है दोस्तों, जहाँ अपनी आंखों से देखते हुए बिक रहा है सिक्का बिकते हुए, या किसी व्यक्ति को बेचते हुए देखा है समझो, या अपने पास से अपने कलेक्शन का किसी ने बेचा हो, तो उस व्यक्ति को पता होता है। जैसे आम लोग ऐसे वीडियो बना देते हैं और बोल देते हैं कि वो तो 50,000 की कीमत रख रहा है, वो तो 40,000 की कीमत रखता है। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। जहाँ निर्भर होता है कि आपूजड़ी साल में कौन से सिक्के की किस तरह से रेट बढ़ी है और किस तरह से उसकी मांग हो रही है। तो होता है कि जहाँ अपने आंखों देखे मैं खुद देखता हूँ कि हाँ, ये सिक्का इस तरह से भी इस एग्जीबिशन में बिका है और इस ऑक्शन में लगा ये सिक्का और ऑक्शन में इस तरह से बिका है। तो जब जाके पता चलता है कि सिक्का महंगा हो रहा है, समझ के चलिए। तो इसी तरह से बहुत से काफ़ी सिक्के भी मैंने नासिक एग्जीबिशन में भी देखे और इंदौर एग्जीबिशन में भी देखे, उससे पहले पूना एग्जीबिशन में भी देखे। तो ये 3 एग्जीबिशनों में अभी मुझे पता चला है कि किस तरह से सिक्कों का रेट बढ़ रहा है। तो होता है कि एक नॉलेज लगाते हैं लोग, एक अंदाज़ा लगा देते हैं और अंदाज़ी बोल देते हैं कि सिक्के की इतनी कीमत। और कोई कोई व्यक्ति वो जो बुक में दिया गया प्राइस देता है, उस प्राइस के हिसाब से बोल देते हैं कि इस सिक्के की इतनी प्राइस है। ये तो अपने को बुक इस तरह से है कि खाली अपने को ये जानकारी देती है ये इसके लिए रेयर है। निर्भर करता है सिक्के की कंडीशन, सिक्के की डिमांड
सिक्के की जिस तरह से कंडीशन है और जिसकी मांग है ज़्यादा, उस तरह से सिक्का चाहे इसके रहे या रेयर रहे, उसमें कुछ खासियत रहे तो वो रेट आसमानों की ऊंचाई ले जाता है। तो आते हैं सिक्के की दोस्तों मार्केट प्राइस की ओर। तो ये मुंबई मिंट का एक रेयर की सिडनी का सिक्का है दोस्तों। ये रेयर सिक्का है, इसे साधारण सिक्का ना समझिए। ये बहुत ही कम सिक्के दिखने को मिलते हैं यहाँ मुंबई मिंट का। हमेशा छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना दोस्तों कि मैं जो बताता हूँ उस तरह से आपको छोटी छोटी बातों को टॉपिक लेना होगा या किसी बुक में लिखना होगा, जहाँ आपको पता चले कि इस सिक्के की मार्केट ये है और इस तरह से ये सिक्का बिकता है और रेयर कौन सा है, स्केयर कौन सा है। तो ये 1955 का जो सिक्का है दोस्तों, तो ये मुंबई मिंट का सिक्का है। तो आते हैं इसकी मार्केट प्राइस की ओर। तो आप वीडियो पे नए हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका धन्यवाद दोस्तों। यदि नहीं किया है तो जल्दी से जाके दोस्तों मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो इस सिक्के की फाइन कंडीशन में 700 रुपये दोस्तों, वेरी फाइन में 1500 के करीबन। यदि ये सिक्का चमचमाता यवन सी कंडीशन का रहा और बहुत ही प्यारा सिक्का रहा तो ये 3000 से लगा के 3500 रुपये तक कीमत रखता है दोस्तों। और ये मेरे आंखों के सामने बिके हैं दोस्तों एग्जीबिशनों में सिक्के, जिसकी कंडीशन उस तरह से। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं जैसे कि प्राइस बताता हूँ तो फाइन कंडीशन में यवन सी कंडीशन तक इनके 3 सीढ़ियाँ होती समझ के चलिए। जैसे कि आप किसी व्यक्ति से एक शोरूम से कार या बाइक खरीदते हो तो उसके प्राइस में कितना अंतर, या किसी शोरूम से सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हो उसके प्राइस में आप फ़र्क जान लीजिएगा। यदि मतलब डायरेक्ट ख़त्म कंडीशन की यदि कोई वस्तु खरीदते हो तो उसकी और वो शोरूम से जो गाड़ी है वहाँ से लेने में, और आपको एक साधारण सी जैसी बहुत थर्ड क्लास कंडीशन की गाड़ी समझ के चलिए, उस गाड़ी में और शोरूम की गाड़ी में कितना अंतर होता है और कितने रुपए का फ़र्क होता है। इसी तरह से इस सिक्कों में ऐसा होता है, फाइन कंडीशन से लगा कि ओन सी कंडीशन तक। हमेशा ये बातें ध्यान रखिएगा कि ओन सी कंडीशन का 3 गुना से बढ़ जाता है दाम। और जैसे कि फाइन कंडीशन का सिक्का रहा तो रेयर है तो उस तरह से उसकी कीमत है, ऐसा है दोस्तों। तो आप मुझे कमेंट में लिख भेजिएगा दोस्तों। और अगला वीडियो में इस हाफ रुपये का बहुत ही प्यारा सिक्का है जॉर्ज का, और सिक्का है 1909 का। जल्द इसका टॉपिक ला रहा हूँ दोस्तों, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख भेजिएगा दोस्तों कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं और मेरे कौन से मित्र के पास में इस तरह के सिक्के हैं आधा रुपये के। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से आपके कलेक्शन में ये सिक्का है या आपके पास है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।